सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आप लोगों की 4 दिसंबर। और आज हम सभी 4 दिसंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। यदि दोस्तों आप लोग इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये जो आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन साथियों उससे पहले मैं एक बार आपको 3 दिसंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर ही। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्रयागराज है, यहाँ पर जो महाकुंभ क्षेत्र है, इसको अभी 76वां जिला घोषित किया था। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि हर साल कब मनाया था, तो 2 दिसंबर को। अभी जो संयुक्त राष्ट्र संधि है, इसमें शामिल देशों का जो COP16 सम्मेलन है, ये कहाँ पर हुआ था, तो सऊदी अरब के रियाद के अंदर। अभी शतरंज में 2800 ईलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय कौन बने थे, तो ये साथियों विश्वनाथ आनंद के बाद अभी 2800 ईलो रेटिंग हासिल करने वाले जो दूसरे भारतीय हैं, ये अर्जुन एरिगेसी बने थे। और ये साथियों जो अर्जुन एरिगेसी है, इनकी वर्तमान में जो शतरंज में ईलो रेटिंग है कितनी है, तो 2801। और जो कि दुनिया में ऐसे चौथे खिलाड़ी हैं जिनकी सबसे ज्यादा ये ईलो रेटिंग है। अभी किस राज्य सरकार ने जो मेहतारी ऋण शक्ति ऋण योजना है इसको लॉन्च की थी, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। मिशन अरुण हिमगिरी के बारे में बताया था मैंने आपको, ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया था, तो अरुणाचल प्रदेश ने। माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया था मैंने आपको, इसको भी मध्य प्रदेश का 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। अभी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म महोत्सव है 2024, जो कि दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया गोवा के अंदर आयोजित किया गया था। और इसमें भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो गोल्डन पिकॉक अवार्ड है, ये किसे मिला था, तो टॉक्सिस मूवी को। महाबोधि जो महोत्सव है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो मध्य प्रदेश के सांची के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन 10वां मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है, इसमें अभी पुरुष सिंगल का जो खिताब है ये किसने जीता था, तो बात के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने। और इसी में दोस्तों मैंने आपको परसों बताया था कि महिला एकल का खिताब किसने जीता था, तो ये और याद रखिएगा, जो कि PV सिंधु ने जीता है। आई होप साथियों को 3 दिसंबर के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने रहा है और अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी भारत और किस देश के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है हरिमाऊ शक्ति, यह भी शुरू हुआ है। तो ये जो साथियों हरिमाऊ शक्ति अभ्यास है, यह हर साल आयोजित किया जाता है भारत और मलेशिया के बीच में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों, भारत और मलेशिया के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है हरिमाऊ शक्ति, यह भी 2 दिसंबर को मलेशिया का जो पहांग जिला है यहाँ पर बेटोंग कैप में शुरू हुआ है। और इस अभ्यास का जो आयोजन है ये 2 से लेकर 15 दिसंबर तक किया जाएगा। और इस बार दोस्तों इसका कौन सा संस्करण है, तो याद रखेंगे चौथा संस्करण। इसमें यदि आप लोगों से पूछे कि भारतीय दल का जो नेतृत्व है ये किसने किया है, तो महान रेजिमेंट के 78 जवानों ने, जबकि इसमें जो मलेशियाई दल का नेतृत्व है ये रॉयल मलेशियाई रेजिमेंट के 123 जवानों ने किया है। हालांकि साथियों इससे पहले वाला जो पिछला संस्करण है, तीसरा संस्करण, ये नवंबर 2023 में भारत के उमरोई छावनी मेघालय के अंदर आयोजित किया गया था। अब एक बार दोस्तों आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, ये दोनों के दोनों अभ्यास मैंने अभी आपको रिसेंटली पढ़ाए थे, जिसमें से साथियों मैंने आपको भारत और कंबोडिया के बीच में अभी महाराष्ट्र के पुणे में पहली बार संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास के बारे में बताया था, जो कि नाम है इसका सिनमैक्स, यह भी शुरू हुआ था। और दूसरा दोस्तों मैंने आपको नवंबर महीने के अंदर ही पढ़ाया था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है ऑस्ट्राइन, ये भी साथियों महाराष्ट्र के पुणे के अंदर ही आयोजित किया गया था। तो दोनों रिलेट करके याद रखिएगा। अब बढ़ते हम आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न साथियों आप लोगों के सामने रहा और आप लोगों से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भी किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने दिसंबर 2024 में अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। तो ये साथियों BSF के द्वारा मनाया गया, यानी कि सीमा सुरक्षा बल के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल जो BSF है यानी कि सीमा सुरक्षा बल, इसने भी 1 दिसंबर 2024 को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। और ये साथियों जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। और इसका दोस्तों काम क्या है, तो भारत और जो बांग्लादेश की सीमा है और भारत और पाकिस्तान की सीमा, इसकी सुरक्षा करना। बात करते साथियों हम लोग BSF के बारे में। तो BSF की यदि आप लोगों से पूछे कि स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे 1 दिसंबर 1965 के अंदर
मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा आपको। संस्थापक की पूछे तो ये खुसरो फरामर्ज रुस्तम जी थे। और जबकि इसके साथ ही वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो ये अभी नए ही बने थे, दलजीत सिंह चौधरी, जो कि आईपीएस अधिकारी हैं। और यदि दोस्तों आप लोगों से इसका आदर्श वाक्य पूछे बीएसएफ का, तो याद रखेंगे जीवन पर्यंत कर्तव्य, ये इसका आदर्श वाक्य है। अब आज का साथियों आप लोग तीसरा प्रश्न देखिए। आज का साथियों आप लोगों से तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी वर्ष 2024 का जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन है ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है। तो ये साथियों जो वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन है ये 15 वर्षों के बाद भारत के अंदर आयोजित किया जा रहा है। और कहां पर, तो तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और ये साथ जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन है ये 4 से लेकर 6 दिसंबर तक चेन्नई के अंदर आयोजित किया जाएगा, जो कि मैं दोस्तों आप लोगों को बता चुका हूं कि 15 वर्षों के बाद ये भारत में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में यदि आप लोगों से पूछे कि भागीदार कौन कौन करने वाला है, तो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन और एशिया जो प्रशांत के देश हैं ये इसमें भागीदारी करेंगे। और इस सम्मेलन में साथ ही चर्चा क्या होगी, तो समुद्र की मौजूद चुनौतियों और भविष्य के लिए विभिन्न घटनाक्रमों पर इसमें चर्चा होगी। अब इसी से साथ ही रिलेट कर एक क्वेश्चन आप लोग और याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन साथियों मैंने आपको अभी हाल ही में पढ़ा है। यदि आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार है ये किससे मिला था, तो याद रखेंगे दोस्तों ये केरल राज्य को मिला था। और ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको रिसेंटली पढ़ा है। अब आज का आप लोग चौथा प्रश्न देखिए। आज का साथियों आपका जो चौथा क्वेश्चन है ये भी महत्वपूर्ण ही है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस राज्य सरकार ने पुलिस को कानूनी मामलों में सहायता करने के लिए प्रत्येक जो उपखंड है यहाँ पर एक कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। तो ऐसा करने वाले दोस्तों जो राज्य सरकार है ये भी पश्चिम बंगाल बनी है। सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने कहा है कि अभी एक प्रत्येक उपखंड के लिए कम से कम एक कानूनी सलाहकार नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और ये साथी जो सलाहकार है ये कानूनी मामले में पुलिस की सहायता करेंगे, जिससे कानूनी परिवर्तन की प्रभावशीलता बढ़ेगी। और इसका दोस्तों उद्देश्य क्या है, तो राज्य के उपखंड में कानूनी सहायता प्रणाली को मजबूत करना। बात करते दोस्तों हम लोग पश्चिम बंगाल के बारे में, तो मुख्यमंत्री आप लोग सभी जानते हैं जो कि ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, तो यह कोलकाता। और यहाँ के दोस्तों यदि आप लोगों से राज्यपाल पूछे तो यह सीवी आनंद बोस, जो कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 5वें प्रश्न की ओर। आज का साथियों आप लोगों से 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो रेड सी फिल्म फेस्टिवल है 2024 इसका जो चौथा संस्करण है ये कहां पर आयोजित होने जा रहा है। तो इसका दोस्तों जो आयोजन है रेड सी फिल्म फेस्टिवल का ये सऊदी अरब के जिद्दा के अंदर होगा। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। और इस बार दोस्तों इसका चौथा संस्करण है जो कि कब से लेकर कब तक हो, तो ये साथियों 5 दिसंबर को शुरू होगा और 14 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। और इस फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड के जो दिग्गज अभिनेता हैं आमिर खान और करीना कपूर खान ये इसमें शामिल होंगे। बात करते साथियों अब हम लोग सऊदी अरब के बारे में। तो पहले साथियों आप लोग मैप में देखें सऊदी अरब की लोकेशन। ये साथियों आपको मैप में सऊदी अरब। यदि आप लोगों से सऊदी अरब की राजधानी पूछे तो याद रखेंगे रियाद। सऊदी अरब में करेंसी क्या चलती है, तो रियाल। और यहाँ के साथियों जो राजा हैं इनका क्या नाम है, तो सलमान बिन अब्दुल जीर। जबकि यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो मोहम्मद बिन सलमान, ये वर्तमान में सऊदी अरब के प्रधानमंत्री हैं। अब आज का छठवां क्वेश्चन देखिए। आज का दोस्तों आप लोगों का जो छठवां क्वेश्चन है ये अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि जो न्यायमूर्ति मृदु फर्नांडो है इन्होंने भी किस देश की 48वीं मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ये लिए भी सत्य श्रीलंका के। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल अभी 2 दिसंबर को क्या है कि श्रीलंका की जो मृदु फर्नांडो है इन्होंने अभी दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और ये ओवरऑल श्रीलंका के 48वीं मुख्य न्यायाधीश है। और इन्होंने दोस्तों स्थान किसके लिए है, तो न्यायमूर्ति जयंता जयसूर्या का। बात करते दोस्तों हम लोग श्रीलंका के बारे में। तो मैप में पहले श्रीलंका को देखिए। ये रहा साथियों आपको मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की यदि आप लोगों से राजधानी पूछे तो ये साथियों श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। मुद्रा क्या चलती है, तो श्रीलंकाई रुपया। यहाँ के भी दोस्तों जो नए राष्ट्रपति और नए प्रधानमंत्री बने थे
यहाँ के नए राष्ट्रपति कौन बने थे? तो अनुराग कुमार दिसानायके। जबकि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो हरिनी अमर सूर्या। और एक क्वेश्चन दोस्तों आप यहाँ से और पूछा गया था एसएससी सीजीएल के एग्जाम में कि भारत और जो श्रीलंका है इसके बीच में कौन सा जल डमरू है? तो ये तो साथियों आप सभी जानते हैं जो कि पाक जल डमरू है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था जो कच्चा द्वीप द्वीप है ये भारत और किस देश के बीच में स्थित है? तो याद रखेंगे भारत और श्रीलंका के बीच में ही है कच्चा द्वीप द्वीप, ये याद रखिएगा आप लोग। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 7वें प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आप लोगों से 7वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी जुलाई से लेकर सितंबर तक किस देश ने भारत में जो एफडीआई है इसका सबसे ज्यादा योगदान दिया है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का? तो ये दोस्तों सिंगापुर के द्वारा दिया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी दोस्तों जुलाई से लेकर सितंबर तक भारत का जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है इसमें सिंगापुर का जो योगदान है ये लगभग 50% रहा है। और पहले की तुलना में देखें तो पहले दोस्तों 43% था, जो कि अब कितना हो गया है? तो 13.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। बात करते हैं अब हम लोग सिंगापुर के बारे में। तो मैप में देखिए दोस्तों आप लोगों को सिंगापुर दिखाई देगा। सिंगापुर जो कि मलेशिया के नीचे है। सिंगापुर की राजधानी क्या है? तो ये सिंगापुर के नाम पे ही है, सिंगापुर सिटी। मुद्रा के चलती यहाँ पर तो सिंगापुरी डॉलर। अब आज के दोस्तों हम लोग 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का दोस्तों आपका जो 8वां क्वेश्चन है ये स्पोर्ट्स से संबंधित है। और ये क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण भी है क्योंकि बात को क्या है कि पहली बार इसमें पदक मिला है। और आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अभी थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित जो एशियाई स्पोर्ट खेल है इसमें ई फुटबॉल स्पर्धा में भारत को पहला जो पदक है यह भी किसने दिलाया है? इनका नाम है साथियों पवन कम्पेली। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल दोस्तों जो पवन कम्पेली है इन्होंने थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित जो एशियाई ई स्पोर्ट खेल है इसमें ई फुटबॉल में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। क्योंकि साथियों ऐसा पहली बार हुआ है जब एशियाई ई स्पोर्ट खेलों में भारत को पहला पदक मिला है। और इन्होंने ये पदक किसको हराकर जीता है? तो इंडोनेशिया के असगाड अजीजी को हराकर। अब आज का आप लोग 9वां प्रश्न देखिए। आज का दोस्तों आपका जो 9वां क्वेश्चन है ये पुरस्कार से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई फिल्म फेयर जो ओटीटी अवार्ड है 2024 इसमें बेस्ट जो एक्ट्रेस का अवार्ड है ये किसे मिला है? तो खाली दोस्तों आप लोग इसमें बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट एक्टर का अवार्ड ही याद रखिएगा। तो इसमें साथ जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है जो कि आपको इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रही है ये करीना कपूर को मिला है। सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। और इस बार साथ जो ओटीटी अवार्ड है इसका 5वां एडिशन था जो कि मुंबई के अंदर आयोजित किया गया था। और इसी में जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है ये दिलजीत दोसांझ को मिला है। तो दोनों याद रखिएगा खाली। अब देखिए आज का 10वां क्वेश्चन। आज का साथियों को जो 10वां क्वेश्चन है ये भी पुरस्कार से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार है इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो ये साथी डॉक्टर बसंत गोयल को किया है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल दोस्तों 27 नवंबर को क्या है कि जो डॉक्टर बसंत गोयल है इनको भी दुबई में जो संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार है इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया है। अच्छा ये पुरस्कार डॉक्टर बसंत गोयल को दिया क्यों है? तो ये साथी जो पुरस्कार है ये डॉक्टर बसंत गोयल को स्वास्थ्य सेवा और परोपकार में योगदान के लिए दिया गया है। अब एक बार दोस्तों आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखें, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड रिवीजन कराता हूं जो कि साथियों महत्वपूर्ण है और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, आगे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि दोस्तों याद रखिए मैंने अभी आपको वर्ष 2024 का जेसीबी पुरस्कार पढ़ाया था जो कि किसे मिला था? तो उपमन्यु चटर्जी को। पुष्प भारती का नाम याद रखिएगा, इनको भी 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। मलयालम कवि जो प्रभा वर्मा है इनको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। और अमेरिका के जो गणितज्ञ हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर रेन इनको भी 2024 के सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और एक दो अवार्ड दोस्तों और याद रखिएगा, हालांकि ये अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन नहीं है लेकिन दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों को याद हो मैंने अभी आपको संयुक्त राष्ट्र ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के दर्जे के बारे में बताया था जो कि किसे दिया गया था? तो छत्तीसगढ़ के ढूंढमानस गांव को, ये याद रखिएगा। अब आज का आप लोग आखिरी क्वेश्चन देखें जो कि आज का आपका 11वां क्वेश्चन है। आज का दोस्तों आप लोगों से 11वां क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अभी एक दशक में पहली बार विद्रोह की तरक्की के बाद जो सीरिया है इसका भी जो कौन सा शहर है ये सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गया है? ये जो साथियों शहर है ये सीरिया का एलेपेलो शहर है।
और ये भी एक दशक में पहली बार विद्रोही की तरक्की के बाद सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गया। तो याद रखेंगे अलेप्पे शहर को। अब बात कर सकते हो हम लोग किस पर जो नियंत्रण है ये किया किसने, तो अलेप्पे शहर पर साथ जो नियंत्रण है यह हयात तहरीर अल शाम से जो विद्रोही है इनके गठबंधन ने किया है कब्जा। बात करते हैं हम लोग सीरिया के बारे में। तो मैप में दोस्तों आप लोग सीरिया देखिए, ये आपको साथ ही जितना भी हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका मैप में सीरिया। सीरिया की यदि आप लोग उससे राजधानी पूछे तो यह है दमिश्क। सीरिया में साथ ही वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो बशर अल असद। और जबकि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो मोहम्मद गाजी अल जलाली, ये वर्तमान में सीरिया के प्रधानमंत्री हैं। अब ये दोस्तों आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। कभी मध्य प्रदेश के जो नए पुलिस महानिदेशक हैं यानी कि डीजीपी ये कौन बने हैं, इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। हालांकि दोस्तों आज हम लोगों ने जो क्लास है थोड़ी जल्दी कवर कर ली है। अब हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।